कई ऋषिकाएं इन्वॉल्व हैं ऋग्वेद को लिखने में, कई सूक्त तो फीमेल के नाम पर हैं। ऐसा कौन सा धर्म है, कौन सा अध्यात्म है जिसमें फीमेल का एकदम साथ चल के, साथ मिल के और अध्यात्म के रास्ते पर कहीं और उदाहरण नहीं मिलेगा भारत को छोड़ के। और शंकराचार्य गुफा में जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, हमारी बॉडी को आपको केयर करना है, ध्यान रखना। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपने किसी भारतीय रिसेंटली बाबा का सुना होगा, वो ऐसे करके ये निकाल देते थे, ये निकाल देते थे। हाँ जी। ये तंत्र का, अध्यात्म का दुरुपयोग है। जिंदगी का रास्ता उस मौलिक शक्ति को डिनाई करने से नहीं मिल सकता जो कि मूल में है। उसको डिनाई कैसे करेंगे? आप बच्चों से बात नहीं करेंगे सेक्स की तो वो तो विकृति में जाएंगे ही जाएंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और देखिए आज बात होगी शिव पार्वती तंत्र पर। क्या है ये तंत्र? शिव जी ने ऐसे कौन से सूत्र दिए थे पार्वती जी को जो कि आपकी अपनी डेली लाइफ से जुड़े हैं, आपको बहुत सारी मदद भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज इस पॉडकास्ट में। बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर आदित्य का। बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर फिलॉसफी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के, और साथ ही सर हमने आज आपको इसलिए इस हिस्ट्री एंड कल्चर के हमारे एपिसोड में शामिल किया है क्योंकि तंत्र पर आप खुद भी अपने स्टूडेंट से रिसर्च करवा रहे हैं, एक्सपर्ट हैं आप। काफ़ी सारी जानकारी आज हमारे दर्शकों को मिलने वाली है। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या है ये शिव पार्वती तंत्र? देखिए, तंत्र की शुरुआत तो वैसे वेदों में भी है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें शिव पार्वती संवाद में, जिसे शिव सूत्र कहते हैं, शिव पार्वती संवाद में माँ पार्वती शिव से प्रश्न पूछती हैं। अच्छा। और जब वो प्रश्न पूछती हैं तो शिव उत्तर नहीं देते, वो विधि समझाते हैं। क्योंकि तंत्र का मार्ग विधि का मार्ग है। तंत्र का मतलब होता है विधि, तंत्र का मतलब होता है एक रास्ता। एक रास्ता किसी को समझाने का हो सकता है थ्योरी के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से। दूसरा रास्ता होता है कि रास्ता बताने के माध्यम से। तो शिव ने पार्वती को 112 विधियाँ समझाई, जिनके माध्यम से न केवल हम अपने आज के जीवन में अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। बिकॉज आप मनुष्य के जीवन का, मनुष्य पशु से इसीलिए अलग है क्योंकि पशु, उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकती, अगले आयाम को नहीं छू सकती। लेकिन मनुष्य के पास एक क्षमता है, मनुष्य के पास क्षमता है कि वो अपनी चेतना के एक स्तर को ऊंचे स्तर पर ले जाए, जो कि पूरे उपनिषद की, पूरे भारतीय दर्शन की एक कोशिश रही है कि मनुष्य पैदा जैसे हुआ, जानवर के रूप में पैदा हुआ, पशु के रूप में नहीं, लेकिन वो उच्च आयाम को छुए। वही आध्यात्मिकता है, वही अध्यात्म का प्रतीक है। सर जनरली लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि अरे इला जी, आप तो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स से मिलती हैं, ओरेटर्स से मिलती हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए भी होती है कि अगर हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर है तो हम जॉब में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं? देखिए, अध्यात्म और या स्पिरिचुअलिटी जिसे कह रहे हैं, पहले तो उसका इस संसार से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई विरोध नहीं है। ये हमारा अवधारणा होती है, जो कि सही अवधारणा नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। सच तो ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है, तो सामान्यतः हमारी चेतना का स्तर ऐसा होता है कि हम वो कई भागों में बटी रहती है। मतलब एक हमारी चेतना का एक स्तर कोई खींचेगा, दूसरा कोई खींचेगा, हमारा ध्यान थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा, हम संपूर्णता के साथ ध्यान नहीं दे पाते। और इसके कारण क्या होता है कि हम अपनी क्षमता का भी पूरा प्रयोग नहीं कर पाते उस कार्य में। अध्यात्म, पहली चीज़ तो अध्यात्म कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य है कि हम धीरे धीरे अपनी छोटी मान्यताएं जैसे हम छोड़ते चलें और चेतना के उच्च स्तर पर जाएं। जैसे हम सब बचपन से लेके अब तक हमारी नैरो आइडेंटिटीज़ रही हैं
कोई कास्ट की आइडेंटिटी हो सकती है, रिलीजन की आइडेंटिटी हो सकती है, पैसे की हो सकती है, प्रिविलेज की हो सकती है। तो सामान्यतः क्या होता है कि व्यक्ति उन्हीं सारी आइडेंटिटीज़ में सिमटा रह जाता है ज़िंदगी भर। अध्यात्म का मार्ग उन छोटी आइडेंटिटीज़ को तोड़ के हायर आइडेंटिटीज़ की ओर बढ़ने के प्रयास का नाम है। अब अगर वो हायर प्रयास की, तो इसका मतलब चेतना के स्तर पर ऐसा कर सकता है। तो अब एक व्यक्ति है जो इस आइडेंटिटी के साथ जॉब कर रहा है कि हमारे एरिया के लोग हैं, हमारी कास्ट के लोग हैं, हमारे रिलीजन के लोग हैं, तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने अपनी आइडेंटिटी कास्ट, रिलीजन या अपने एरिया या पर्सनल गेन से उठा के पूरी कंपनी के हित के लिए सोच लिया, या उससे भी बढ़ के कि हमारी कंपनी इस देश को, इस समाज को कितना अच्छा दे सकती है, तो निश्चित रूप से वो छोटी आइडेंटिटी जो रिलीजन के बेस पे थी, कास्ट के बेस पे थी, वो ख़त्म हो जाएंगी और उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। साथ ही मानसिक व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है, बिकॉज कंपनीज़ में, जॉब्स में प्रेशर हैंडलिंग बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज वर्कलोड इतना अधिक होता है। आप कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे? अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है वो प्रेशर लेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी चेतना, क्योंकि प्रेशर एक चेतना के एक स्तर से आता है। आइंस्टीन ने कहा कि अगर समस्या चेतना के एक स्तर से है, उस स्तर से उस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको ऊपर के स्तर पर जाना पड़ेगा। तो अध्यात्म वो ऊपर का स्तर सिखाती है। अध्यात्म वो चेतना के आपके ऊपर स्तर पर ले जाएगी, जहाँ समस्या आएंगी लेकिन आप ऊपर के हैंडल कर लोगे। जब आप चेतना के उच्च स्तर पर होते हैं, निचले स्तर पर होने वाली समस्याओं को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेशर भी हैंडल कर लेगा, कार्यक्षमता भी ज़्यादा होगी। दोनों का कोई विरोध नहीं है, अध्यात्म का और मैटर का कोई विरोध नहीं। तंत्र क्या वो की है, क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि हमें इस कॉन्शियसनेस के लेवल को एक अपलिफ्ट करने में मदद करता है? देखिए, तंत्र ने शिव के माध्यम से तंत्र ने कुछ टेक्निक्स डेवलप की, और माँ पार्वती के प्रश्न यही थे कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे उस चीज को हासिल कर सकता है। अच्छा डॉक्टर, चेतना के हुआ क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे शिव के मुख से वो निकला, पार्वती जी ने उस वक्त क्या सोचा, मतलब क्या घटनाक्रम रहा होगा? देखिए, शिव और पार्वती, अब चूंकि हमें जो शिव सूत्र मिलते हैं बेसिकली, तो देवी ने पूछा इस जगत का मूल कारण क्या है। जब हम चेतना की उच्च अवस्था पे होते हैं तो हमारे प्रश्न भी बड़े होते हैं। बिल्कुल, प्रश्न छोटे नहीं हो सकते। जब आप चेतना के निचले स्तर पर होंगे तो आपके प्रश्न भोजन को लेके होंगे, लड़ाई को लेके होंगे, छोटी चीज़ों को लेके होंगे। तो माँ पार्वती चेतना की उच्च अवस्था में सृष्टि के मूल में पूछने लगी, सृष्टि के मूल में क्या है। तो शिव ने उत्तर वो नहीं दिया जो सामान्यतः सैद्धांतिक उत्तर दिए जाते हैं। शिव उत्तर नहीं देते हैं, विधि समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो उस डायलॉग में क्या होता है कि उस डायलॉग में प्रश्न बनते चले गए। एक जगह पूछते हैं कि ये तो आप योगियों जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है, जो पति पत्नी है या सामान्य गृहस्थ लोग हैं, वो कैसे करेंगे? तो शिव शक्ति मेडिटेशन के माध्यम से अध्यात्म का रास्ता बताते हैं कि दो गृहस्थ हैं, दो प्रेमी प्रेमिका हैं, वो भी उस अध्यात्म के रास्ते से जा सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी, जैसे एक उदाहरण के लिए एक टेक्निक आपको बताते हैं। हाँ जी। जैसे उन्होंने उन 112 सूत्रों में एक विधि है कि आप लेट जाइए और खुले आसमान की तरफ देखिए, और खुले आसमान की तरफ कुछ नहीं सोचना है, जो नीला आसमान हो, जहाँ न बादल हो, ऐसी कंडीशन में आपको देखता है और देखते रह जाना है। निर्वात, निर्विकल्प अवस्था में देखते चले जाइए। जब आप निर्विकल्प अवस्था में देखते चले जाएंगे तो शून्य उतरता चला जाएगा, शांति उतरती चली जाएगी। शिव और पार्वती का संवाद जो है वो आज के मनुष्य को, और जैसे कौल मार्ग में, एक कश्मीर में कौल मार्ग हुआ, कौल सिद्धांत हुआ, तो वो आज के, उन्होंने कहा आज का मनुष्य कैसे शांति प्राप्त कर सकता है, कैसे अध्यात्म प्राप्त कर सकता है, कैसे संसार में अच्छा जीवन जी सकता है। बिकॉज सच तो ये है कि हम अभी जीवन जीना जानते नहीं हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे कुनकुना जीवन जिया जाता है। तो जिंदगी, जैसे हम कार चलाना जानते हैं, हम हवाई जहाज चलाना जानते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम मैनेज करना जानते हैं, बट शायद हम ये नहीं जानते कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है।
मतलब सब कुछ जान गए लेकिन जिंदगी जीने की द आर्ट ऑफ लिविंग वी डू नॉट नो। तो ये जो शिव और पार्वती का संवाद है, ये जीवन जीने की कला का नाम है कि कैसे आप जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। बिकॉज इस मनुष्य के जीवन में बहुत पॉसिबिलिटी है। मतलब जैसे अगर हम आपसे कहें कि जैसा बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसा जीवन जिए हम लोग, मतलब वो केवल महायोगी भी नहीं है, वो महाभोगी भी हैं। क्योंकि वो जो भोग, जब वो भोजन करेंगे तो उनके भोग का जो आनंद होगा वो हमसे कई हजार गुना होगा। तो वो महायोगी नहीं, महाभोगी भी हैं। हम लोग न तो योगी हैं न भोगी हैं, सही अर्थों में छोटे भोगी हैं, मतलब छोटी चीज़ों में रस ले लेते हैं। उन्हीं छोटी चीज़ों में महाभोग की, महायोग की नहीं, महाभोग की भी संभावना है। तो इस जीवन को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इस जीवन को कैसे स्वर्गमयी बना दिया जाए। बुद्ध जब वैशाली की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कि मनोरमम जीवनम, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ वंडरफुल। ये तब कहा जा सकता है जब छोटी मान्यताएं टूट जाएं, जब चेतना का स्तर ऊपर उठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मनोरमम जीवनम, जीवन, लाइफ इज़ वंडरफुल। तो ये शिव सूत्र है, शिव और पार्वती का, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दैनिक दिनचर्या में बिजी है, उसको वो सब कुछ करना जानता है लेकिन ज़िंदगी जीना नहीं जानता। सच ये है, एक लाइन आपसे कहेंगे कि जिंदगी का कोई टारगेट नहीं होता, जीवन अपने आप में लक्ष्य है। जीवन का क्या टारगेट हो सकता है? इतनी खूबसूरत जिंदगी है, उसका टारगेट क्या होगा? आपने अगर मान लिया कि जीवन का कोई टारगेट है तो आप जिंदगी की खूबसूरती को कम कर रहे हैं। शिव सूत्र ये बताने की कोशिश है कि जिंदगी अपने आप में लक्ष्य है। आप बस, आपको जीना नहीं आता, वो जिंदगी जीने का नाम है। उन जो 112 टेक्निक्स हैं ना, एक सामान्य आदमी से लेके एक फिलोसोफर तक के लिए पूरी व्यवस्था है, और उनमें कोई टेक्निक अपना लीजिए। एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में वो विधि अपना सकते हैं, एक कृषक के रूप में वो विधि अपना सकते हैं। अपने खेत में हैं और खुले आसमान में लेट जाइए और वहाँ नीले आसमान को सिर्फ देखते चले जाइए, धीरे धीरे शून्य उतरता चला जाएगा। अब जब एक कृषक शांति में होगा तो वो पौधों से प्रेम करेगा। अब जब आप पौधों को प्रेम करते हो, क्योंकि तंत्र और अद्वैत में गहरा रिश्ता है, आप पौधों को प्रेम करेंगे। एक कृषक अगर शांति में है, पौधों को प्रेम करेगा तो पौधे रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, क्योंकि सब अद्वैत है, सब जुड़ा हुआ है। राइट। तंत्र की बात हो रही है, एक और मेरा सवाल है कि भारत में अलग अलग हिस्सों में तंत्र की परिभाषाएं क्यों बदल गई? जैसे बंगाल में अगर जाएं तो वहाँ बहुत अलग तंत्र है, कश्मीर बहुत अलग तंत्र है, कहीं तंत्र एक फिलॉसफी के रूप में देखा जाता है, कहीं तंत्र का हम जो बंगाल में देखते हैं वो एक अलग ही स्वरूप देखते हैं, कहीं फीमेल एनर्जीज भी तंत्र के साथ जुड़ जाती हैं। वो ऐसा क्यों? देखिए, तंत्र की मूल सब जगह एक है। तंत्र का ऐसा नहीं कह सकते कि सब जगह परिभाषाएं बदल रही हैं। हाँ, किसी जगह तंत्र एक रूप में आया, एक एस्पेक्ट में आया, किसी जगह तंत्र दूसरे फॉर्म में आ गया। जैसे कश्मीर में क्या हुआ, जैसे वसुगुप्त और अभिनव गुप्त की जो परंपरा है, उन्होंने न केवल थियोरेटिकल, वो एक सिद्धांत के रूप में डेवलप किया उनके प्रत्यभिज्ञा सिस्टम और त्रिक सिस्टम, और आगे जाके किया, बल्कि कुछ मेथडोलॉजी भी डेवलप की। बंगाल में जाके ज़्यादातर वाम मार्ग, जैसे कश्मीर में ही कौल मार्ग है, तो कौल मार्ग में उन्होंने पंच मकार पर 5 मकार होते हैं तंत्र में। उन्होंने कहा इन 5 को, जिसको हम अशुभ मानते हैं, उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं है, जिसको सामान्य जनता अशुभ मानती है, उन्होंने कहा ये 5 मकार हैं, इनके माध्यम से कुछ भी अशुभ नहीं है, तो इनके माध्यम से हम अध्यात्म प्राप्त कर सकते हैं। समझाएंगे 5 मकार क्या ये 5 मकार कौल मार्ग में कहे जाते हैं: मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। सो मैथुन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इनको सामान्यतः एक, जिसे तथाकथित सभ्य समाज कहते हैं, अगर कोई मदिरा पी रहा है तो उसको हीन भावना से देखते हैं, अगर कोई मदिरा मांस खा रहा है तो उसको भी बहुत अच्छा अध्यात्म के रास्ते पे नहीं कहते। तो ये जो द्वैत स्थापित हुआ,
कि ये खाने वाले आध्यात्मिक हो सकते हैं, ये खाने वाले आध्यात्मिक नहीं हो सकते। तो कॉल मार्ग ने कहा कि कुछ भी अशुभ नहीं है, इस संसार जब शिव में है तो फिर अशुभ कैसे हो सकता है इसमें, जिसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। तो कुछ तथाकथित सभ्य समाज उसको दूसरी निगाह से देखता है, तो उन्होंने वो भी इंक्लूड मान लेते हैं कि दूषित मान लेते हैं कि वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन कॉल मार्ग ने कहा कि ये पंच मकार को फॉलो करके जब हम जिसको समाज ने सबसे दूषित माना, जिसको समाज ने सबसे अशुभ माना, उसके माध्यम से भी हम अध्यात्म ले जा सकते हैं, तो फिर बाकी तो सब शिव में है ही है। भाई जिसको आप अशुभ मानते हो उसको हम शुभ करके दिखा रहे हैं, उससे अध्यात्म की उत्पत्ति दिखा रहे हैं, तो बाकी सबसे तो होगा ही होगा। तो ये पंचमकार में, ये जो पंच बंगाल में जो हुआ, ये पंचमकार का ज़्यादा फॉलोअर्स हुए। और उसमें क्या हुआ कि इसके मूल को समझे बगैर, उसके मूल को समझे बगैर हम केवल बाहरी आवरण में पंचमकार के बाहरी एस्पेक्ट पर फोकस ज़्यादा करने लगे, इसलिए विकृतियाँ आ गई बंगाल के या कुछ कश्मीर के भी स्कूल्स में, तंत्र के स्कूल्स में। लेकिन दर्शन सबका एक है कि इस शरीर को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इस शरीर के माध्यम से ही आपको अध्यात्म का रास्ता मिलेगा। ये शरीर मंदिर है और मंदिर में ही देवता की प्रतिष्ठा हो सकती है। तो सबके मूल में एक है, थोड़ा सा टेक्निक्स आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे ओशो की बात करें हम, ओशो ने उन पंच मकारों में सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहा कि ये रास्ता, जैसे उनके प्रवचन हैं, प्रवचन तो नहीं कहना चाहिए, उनके लेक्चर्स बोलना चाहिए। प्रवचन ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक तरफा उपदेश दे रहा है। तो संभोग से समाधि की ओर में उन्होंने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दिस इज नॉट समथिंग, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये पवित्रता के साथ इस रास्ते से ही हम, बिकॉज एनर्जी हमारी एक ही है, उस एनर्जी को नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम नीचे के रास्ते से निकालते हैं, अधोगामी होती है। लेकिन वही एनर्जी जब शक्ति का रूप धारण करती है, ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है, तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। लेकिन वो रूपांतरित करने की कला चाहिए, वो कला तंत्र के पास है। बट सर जनरली हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो अधोगामी हो रहे हो, आप अपनी एनर्जी सिर्फ नीचे वाला के मूल आधार चक्र पे ही रखे हुए हो, लेकिन आपको तो कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठानी है ना। देखिए, फिर वो ओशो की इसमें कहाँ फिलॉसफी, उनका क्या मानना है कि कैसे ऊपर उठेगी? देखिए, तंत्र, ओशो ने तंत्र की ही फिलॉसफी ली। हमारे जितने चक्र हैं, जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र हैं। सामान्यतः क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो सारे सेंटर्स ठीक है, थोड़ा बहुत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः हमारी एनर्जी, जैसे कुंडलिनी एक शब्द का प्रयोग किया, कॉल्ड सर्पेंट, तो जैसे सांप एक कुंडली मार के उसका नीचे की तरफ होता है, तो हमारी एनर्जी का जो मार्ग है, जो कि उसका मुंह नीचे, ये प्रतीक है, कुंडली प्रतीक है, तो वो नीचे की तरफ, तो हम जो भी शक्ति अर्जित करते हैं हमारा अधोगामी होता है। लेकिन जब उस सर्प को जैसे कुंडली जब ऊपर उठता है सर्प, तो ऊपर मुंह ऊपर की तरफ होता है। और सांप के साथ एक अद्भुत चीज़ है कि सांप के शरीर में हड्डी नहीं होती, उसके बाद भी खड़ा हो जाता है, उसके बाद भी फन ऐसे कर सकता है मसल्स के बेसिस पे। तो ये जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो अब तक केवल मूलाधार चक्र पर आश्रित थी, वहीं से वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जैसे जब मणिपुर चक्र पर पहुंचेगी तो हमारा जो भय का लेवल है, फेयर जो होगा, वो कम होता चला जाएगा चीज़ों से। असफलता का डर, जिंदगी का डर, मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे हमारे अनाहत चक्र पर वो शक्ति पहुंचेगी, जब एक्टिवेट होगा अनाहत चक्र, तो क्या होगा कि हम प्रेममयी ज़्यादा होते चले जाएंगे। प्रेम स्वभाव है, प्रेम कोई, जैसे कबीर ने कहा ना, प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट विकाए, राजा प्रजा जेह रचे, शीश दे ले जाए। मीन्स कीप योर ईगो साइड एंड देन यू कैन लर्न द पाथ ऑफ लव। तो अनाहत में ऐसा होता है, जब आप विशुद्धि चक्र पर एक्टिव, वो एनर्जी का मतलब कोई सीमेंट नहीं, कोई फिजिकल एनर्जी नहीं, वो शक्ति जो वो तो एक वाहक है। उस शक्ति के माध्यम से जब विशुद्धि चक्र पर पहुंचते हैं तो हमारी वाणी में जादू आ जाता है। हम अपनी वाणी के माध्यम से सामान्यतः लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
वही बात अगर सामान्य व्यक्ति कहे और वही बात अगर विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिवेट हो चुका है वो व्यक्ति कहे, तो दोनों बातों में फर्क होगा। तो ये जो मार्ग है, ये बेसिकली रास्ता वही है, उसको नेग्लेक्ट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग होता है, हाँ जी। तो उसके बारे में कहा जाता है कि शिकारी जब आता है ना तो आंख बंद कर लेता है, नीचे सर हाँ, उसे लगता है हम आंख बंद कर लेंगे तो समस्या का हल हो जाएगा। ठीक वैसा ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ है, सेक्सुअल एनर्जी के साथ है। हमने काफ़ी वर्षों तक हमने ये सोचा कि सेक्स पर बात करने से इस समस्या का निराकरण, बात मत करिए इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, तो वो शुतुरमुर्ग की तरह हम किए रहे। लेकिन किसी चीज़ पर बात ना करने से उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हमें बात करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। जैसे पहले बिजली चमकती थी तो लोग डर के मारे, जो आदि मानव थे, तो डर की वजह से गुफा में छुप जाते थे कि ये बिजली है। लेकिन इंसान ने उस बिजली को समझने की कोशिश की और उसको अपने वश में करके आज बिजली सारा काम कर रही है। वही बिजली है, जो आसमान में बिजली चमकती है उसका कारण और जो बिजली बना रहे हैं मूल कारण सारे सेम हैं। लेकिन उस बिजली को पकड़ लिया और हमारे लिए वो बिजली वो शक्ति बन के उभरी। ठीक वैसा ही सेक्सुअल एनर्जी के साथ है। हम इसको डर के भागते रहेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए अधोगामी ही रहेगी। नॉर्मल जैसे हम आए थे वैसे, मतलब जानवर के रूप में पैदा हुए और जानवर के रूप में जाएंगे, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ होता रहेगा। लेकिन मनुष्य के पास उस शक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन करने की क्षमता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब विधि क्या है? तंत्र कहता है कि मेल और फीमेल इन सेपरेशन दे आर इनकम्प्लीट। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो तो चूंकि हमें दिखाने के लिए कर देते हैं कि आधा शरीर शिव का है, आधा पार्वती का है। लेकिन अगर सही अर्थों में देखा जाए तो वो पिक्चर नहीं बनाई जा सकती कि शिव ही पार्वती है, शिव ही शक्ति है। तो लेकिन अगर आपने शक्ति को अलग कर दिया और शिव की बात करेंगे तो कभी वो अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो जिसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, ये शक्ति का माध्यम हो सकता है अगर हमें वो तंत्र की कला आती है। तो वो हमारे रिलेशनशिप्स में भी अच्छा हो सकता है। बिकॉज सामान्यतः हमारे रिलेशनशिप्स आप देखिए, भारत क्या पूरे विश्व में देख लीजिए, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत दिनों तक मधुर संबंध नहीं रह जाते, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को एक छोटे मार्ग से, एक जो हमारे लिए स्पिरिचुअल अध्यात्म दोनों का मिलना अध्यात्म का रास्ता हो सकता था, उस रास्ते को नहीं जान पाए, मतलब प्रेम का उदय नहीं कर पाए। काम वासना या जिसे काम कहते हैं वो प्रेम का मार्ग हो सकती है, बिना प्रेम के आप साथ नहीं रह सकते, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, उसका रूपांतरण जरूरी है। तो तंत्र वो साधना देता है कि कैसे रूपांतरण किया जाए। तो एक हम बात नहीं करें सेक्सुअल इंटरकोर्स की और कहें कि बिकॉज एनर्जी तो वही है, अब जब एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप अध्यात्म चर्चा करते हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो तंत्र सही समय पर हमको जगाने की कोशिश है कि कैसे हम उस शक्ति को जागृत करके अपने दैनिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उसको अच्छा आयाम दे सकें। ओशो संभोग से समाधि, उनका बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, कई लोग इसको कंट्रोवर्सी की नज़र से देखते हैं। ओशो को ये एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ, कहाँ से उन्होंने इस संभोग से समाधि तक एक नया कॉन्सेप्ट दिया? तंत्र से ही ऑब्वियसली वो आया है, बट उन्होंने पिरोया तो उसको। देखिए, जहाँ तक तंत्र का मार्ग है तो एक समय तो आवश्यकता होती है, एक समय तो ऐसा होता है कि दो तांत्रिक पार्टनर्स हों, लेकिन एक समय के बाद जब आप तंत्र की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो पार्टनर की भी आवश्यकता, बिकॉज जब आपने एहसास कर लिया शिव शक्ति हम ही हैं, कोई अलग ही नहीं है, तो यू कैन फील दैट। अध्यात्म का रास्ता, जैसे अब ये प्रश्न उठता है कि ओशो तो विवाह के बंधन में भी नहीं फंसे, उन्होंने विवाह भी नहीं किया, कुछ वैयक्तिक चीज़ें हैं, कुछ वैयक्तिक उनके जीवन में रहा होगा, ऐसा उसको डिनाई नहीं करते, उसको उन्होंने गलत भी नहीं माना।
कुछ वैयक्तिक रहा होगा निश्चित रूप से, चूंकि साधना के पथ पर कोई भी व्यक्ति कुछ करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। सामान्य व्यक्ति वही कार्य करेगा, सीखेगा नहीं, वो डाउन में जाएगा। जैसे भारतीय दर्शन में कहा जाता है, अध्यात्म के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, यह कार्य कीजिए, पैर छूइए, नदी आशीर्वाद लीजिए, नदी को प्रणाम कीजिए, ये करिए, एकादशी व्रत रखिए, तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। एक रास्ता ये है। लेकिन दर्शन का रास्ता दूसरा है। वो कहता है कि आप अच्छे इंसान बनिए, फिर जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। वाओ। तो जो सेकंड रास्ता है, तो उसी तरह से अच्छा व्यक्ति का मतलब समाज की नजरों में जरूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि विद्रोह किया, समाज की एक जमी जमाई धारणा को, जिसमें सेक्स को वर्जित माना गया, जिसमें ऐसा माना गया कि ये गलत है, इससे भ्रष्टता आती है, उसमें कोई रिवॉल्यूशन करे। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आया, बुद्ध आए हों, कबीर आए हों या ओशो आए हों, समाज ने विरोध किया ही किया है। बुद्ध के ऊपर नहीं विरोध हुआ, बुद्ध के ऊपर कितना उनको संघर्ष झेलना पड़ा, कबीर को क्या नहीं झेलना पड़ा, वैसे ही ओशो को भी झेलना पड़ा। अब ओशो आज मॉडर्न एज में थे तो उनका विरोध दूसरे तरीके था, उन पे पत्थर नहीं फेंके गए लेकिन शब्दों के बाढ़ फेंके गए, सरकार उनके खिलाफ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो उनको एक्सपीरियंस कैसे कहा, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि साधना के मार्ग का व्यक्ति कुछ भी करेगा वो सीखेगा। एक सामान्य व्यक्ति कुछ भी करेगा, उसके लिए नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होगा, वो अध्यात्म के रास्ते पे। लेकिन साधना का व्यक्ति अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी जाएगा तो वो ऊंचाइयां लेके जाएगा उसके लिए। तो बस इतना ही कह सकते हैं ओशो के बारे में कि उन्होंने पर्सनल कैसे सीखा। जी जी जी। तंत्र के बारे में ही थोड़ा सा और बात करेंगे। आपने कहा कि ओशो ने तंत्र को अद्वैत की नज़र से देखा। देखिए, सामान्यतः ये कहा जाता है कि अद्वैत और तंत्र का मार्ग अलग अलग है। सच ये है कि तंत्र और अद्वैत का मार्ग अलग अलग नहीं है। कैसे? जैसे हम एक कबीर का उदाहरण देते हैं। कबीर अद्वैतिन है। अद्वैत का बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। एक बूंद आसमान से आ रही है, जब तक समंदर में मिली नहीं है तब तक वो बूंद है, जैसे ही वो समंदर में मिल जाती है वो समंदर बन जाती है। या एक और उनका दोहा है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जैसे समंदर में अगर, समुद्र में अगर मिट्टी का घड़ा हो, वो ऊपर से ढका हुआ, उसमें पानी भरा हो, और मिट्टी के घड़े का पानी अलग है और समंदर का पानी अलग है। लेकिन समुद्र के पानी, जैसे ही मिट्टी का घड़ा टूटता है तो मिट्टी के घड़े का पानी और समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं रह जाता। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो गयानी। ये अद्वैत है। लेकिन साथ में कबीर ये भी कहते हैं कि झीनी 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 चदरिया, सुखमन तार से वीनी चदरिया, सुर नर मुनि सब जन ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो पूरा तंत्र बता रहे हैं। इड़ा पिंगला, मतलब कैसे सुखमन तार से बीनी चदरिया, वो इड़ा पिंगला की बात कर रहे, पूरा तंत्र बता रहे हैं। तो अद्वैत भी है, तंत्र भी है। बुद्ध में अद्वैत भी है, जिसे बौद्ध दर्शन में अद्वैत बोला जाता है, और तंत्र भी है जिसे विपश्यना कहते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन में विपश्यना एक टेक्निक है जिसको कहते हैं, बुद्ध को उस माध्यम से काफी मिला। वो विपश्यना टेक्निक शिव सूत्र से ली गई है। कैसे सर? शिव सूत्र 112 टेक्निक्स में एक टेक्निक विपश्यना भी जी है। अच्छा। वो उसका नाम वहाँ विपश्यना है। यहाँ शिव पार्वती से कहते हैं कि आप अपनी श्वासों के आने जाने पर ध्यान दीजिए, जिसको बौद्ध दर्शन में डेवलप किया गया आनापान सती सूत्र में। आनापान सती सूत्र में, जो कि विपश्यना की ऑथेंटिक टेक्स्ट है जी। तो बुद्ध अद्वैत भी हैं और तंत्र भी हैं। वैसे ही ओशो भी, मतलब अद्वैत का रास्ता है उनका, तंत्र एक रास्ता है उस अद्वैत को पाने का। जैसे शिव शक्ति जब मेडिटेशन हो रही है, जिसमें शिव पार्वती शिव की गोद में बैठ के उस अवस्था में होती हैं, तो वो अद्वैत का रास्ता है, वो नॉट टू का रास्ता है। दो नहीं रह जाते, शिव पार्वती अलग अलग नहीं रह जाते। शिव पार्वती जैसा बताया ना, अर्धनारीश्वर का जैसा प्रतीक हमने कहा कि दोनों नॉन डिफरेंट हो जाते हैं। तो तंत्र का रास्ता और अद्वैत का रास्ता कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि तंत्र का और अद्वैत का रास्ता अलग है। अद्वैत तो
अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अद्वैत अध्यात्म की पराकाष्ठा है और तंत्र बहुत समृद्ध, बहुत शक्तिशाली माध्यम है उस पराकाष्ठा को फील करने का, इस संसार में रह के फील करने का वो माध्यम है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अगर समझ हो, अगर पता हो। तो ओशो ने वो करके दिखाया कि जिसमें तंत्र और अद्वैत, ओशो अद्वैतिन है मूलतः, लेकिन जहाँ अद्वैत होता है वहाँ बहुत कुछ समाहित हो सकता है। तो जैसे शंकराचार्य ने कहा कि नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, उनके गुरु थे गोविंदपाद, वो नर्मदा के किनारे पे गुरु की तलाश में गए, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो शंकराचार्य ने कहा कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जितनी डुअलिटी थी सबको डिनाई कर दिया, न काम हूँ, न अर्थ हूँ, न मोक्ष हूँ, न गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न पिता हूँ, न पुत्र हूँ। कौन हो? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आई एम दैट नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, जहाँ कोई द्वैत नहीं रह गया। उसके बाद जब अद्वैत स्थापित कर दिया, उसके बाद 4 मठ स्थापित कर दिए। अब प्रश्न तो उठता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? एक तरफ तो अद्वैत, दूसरी तरफ आप मठ स्थापित कर रहे हैं। सच ये है, अद्वैत में वो शक्ति है सारे अंतर विरोधों को समाहित करने की। जब सब ब्रह्म है तो मंदिर में भी ब्रह्म है, मंदिर भी ब्रह्म है तो फिर मंदिर से विरोध क्यों? जैसे सगुण निर्गुण की बात की जाती है कि भगवान द अल्टीमेट रियलिटी सगुण है या निर्गुण है। तो शंकराचार्य ने कहा कि अगर निर्गुण है तो सगुण भी है, क्योंकि जब सब कुछ एक ही है तो सगुण और निर्गुण में आप भेद कैसे कर पाएंगे? वो स्टेप्स भी तो हो सकते हैं, पहले हम सगुण रूप में रहते हैं, निश्चित रूप से नहीं, वो स्वामी विवेकानंद ने आगे जाके स्टेप्स के रूप में समझाया कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब जो कोई अद्वैत में होता है तो वहां अंतर विरोध भी समाहित होते चले जाते हैं। तो तंत्र और अद्वैत का कोई विरोध नहीं है। तंत्र एक शक्तिशाली रास्ता है आधुनिक युग के लिए। बिकॉज कॉल मार्क का आप कुछ टेक्स्ट पढ़िए तो उसमें एकदम लगता है कि वो आधुनिक पार्वती, माँ पार्वती शिव से पूछती हैं कि आधुनिक समय के लिए, आधुनिक समय के मनुष्य के लिए क्या आप रास्ता बता रहे हैं? क्या बताया? ये 112 टेक्निक हैं, सब आधुनिक मनुष्य के लिए हैं। एक पति पत्नी के बीच में क्या रास्ता बता रहे हैं, एक जिसके पास समय नहीं है, एक जैसे उदाहरण के लिए हम एक टेक्निक बताते हैं आपको। उसको एक मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जितने 9 द्वार बोले जाते हैं, 2 2 2 7 एंड 2 नीचे से, तो इन सारों को ब्लॉक कर लेते हैं श्वास लेके, और सभी को ब्लॉक कर लेते हैं जितनी देर तक ब्लॉक कर सकते हैं। आधा मिनट, 20 सेकेंड, 1 मिनट। जब लगने लगे कि हम अब एग्जॉस्ट करना चाहिए, अब हम नहीं रुका जा रहा, तो आप छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये जैसे 2020 क्रिकेट होती है ना, वैसे ही व्यस्ततम आदमी के लिए 5 सेकंड में, 10 सेकंड में शांति का मेडिटेशन सूत्र है। क्या कहते हैं इसको? योनि मुद्रा कहते हैं। योनि मुद्रा में जो मेडिटेशन होती है, तो ये 9 द्वारों को ब्लॉक करके, अब ये शिव ने पार्वती को बताई। अब ये उस आदमी के लिए जो 9 to 5 है, 9 to 8 जॉब करता है, उसको बीच में 3 मिनट का समय मिल रहा है, और शिव ने पार्वती को कहा कि 60 सेकंड, 30 सेकंड में शांति हम दे सकते हैं उसको। तो ये आधुनिक मनुष्य के लिए सिस्टम कर दिया। और सोचिए कब दिया होगा ये शिव पार्वती तंत्र, ये और इसको तो कोई टाइम की मतलब हिस्ट्री हमारे यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट साइक्लिक है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि 2000 ईसा पूर्व और बट अब ये देखिए ना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी कितना रेलेवेंट है, कितना रेलेवेंट है, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अपने अध्यात्म को जाने तब उससे कुछ तो परिचित हों। तंत्र इसलिए और ज़्यादा प्रासंगिक है कि हमारे अध्यात्म का एक सक्रिय रूप है, हमारे अध्यात्म के लिए एक रास्ता देता है कि आप प्रैक्टिकली कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। और एक दो तंत्र बता सकते हैं आप, जो अगर यूज़र देख रहे हैं, और जैसे आपने ये योनि मुद्रा तो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी एक टेक्निक बताई है जी। और ये आप सुबह और शाम ऐसे मान लीजिए कि केवल 30 सेकंड भी कर लें, बिकॉज ये हम थोड़ा सा टेक्निक अगर बताएं कि ये हमारे इस तरह से की मुद्रा भी कुछ ऐसे ही होती है, ऐसे ब्लॉक किया जाता है, और नीचे से दोनों ऑर्गन्स को
कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो श्वास लेके उसके बाद ये सारे बंद कर लें। तो ऐसे मान लीजिए कि आप 30 सेकंड के लिए ब्लॉक कर सकते हो, 40 सेकंड के लिए ब्लॉक कर सकते हो और फिर छोड़ दीजिए। एक दूसरी टेक्निक है कि हमारे पास जितनी श्वास है, हमारे पास हमारे लंग्स में जितनी बाहर फेंक सकते हैं, जैसे हम कहें जितनी बाहर फेंक सकते हैं किसी हद तक, हम कभी भी अपने लंग्स को खाली नहीं कर सकते क्योंकि रेजिडुअल एयर को बाहर नहीं फेंका जा सकता। तो पूरा छोड़ने के बाद फिर रुक जाना है। फिर जब लगने लगे कि अब श्वास की ज़रूरत है, श्वास ले लीजिए। तो ये इमीडिएट शांति देती है। अब ये तंत्र की ताकत है, उसने ऐसी टेक्निक डेवलप कर दी कि आप व्यस्ततम समय में अपने को शांत कर सकते हैं, कठिन से कठिन समय में शांत कर सकते हैं। जैसे 2020 क्रिकेट होता है ना, वैसे 2020 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। उसके लिए कुछ नहीं ज़रूरत है। आप वॉशरूम में हैं, आप सोफा पे बैठे हैं, आप पत्नी से लड़ाई हो रही है, आप बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, 30 सेकंड का टाइम अपने को दे दीजिए। तो वो शांति का मार्ग। तंत्र प्रैक्टिकल ही है, उसके साथ दो लगाने की जरूरत नहीं। तंत्र प्रैक्टिकल ही है जी। तंत्र की जब बात चलती है तो कई सारे ऐसे भी तंत्र, क्योंकि तंत्र मतलब साधना जी, किसी चीज़ को साध लेना। तंत्र कोई सा भी तंत्र हो सकता है। शिव भैरव तंत्र एक होता है, हनुमान तंत्र होता है, ऐसे देवी जी के भी कई तंत्र हैं। तो ये फिलॉसफी वाले तंत्र नहीं है, ये अलग तंत्र हैं जो एक साधना के रूप में हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सारे तंत्र में एक चीज कॉमन है, जो फेमिनिन एस्पेक्ट, जैसे कुछ तंत्र ने फेमिनिन एस्पेक्ट को ज्यादा महत्व दिया, जैसे देवी महात्म्य। जैसे शंकराचार्य ने एक किताब लिखी सौंदर्य लहरी, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने तंत्र की कई टेक्निक्स का वर्णन किया है। आपको पता है, कितने लोगों को पता होगा शंकराचार्य तंत्र में माहिर थे? उदाहरण बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक घटना बताते हैं। विदुषी सरस्वती मंडन मिश्र की जो वाइफ थी जी, उनके और शंकराचार्य के बीच में डायलॉग होता है। क्योंकि शंकराचार्य डायलॉग के लिए निकले थे, अद्वैत की स्थापना के लिए, तो मंडन मिश्र के साथ उनका डायलॉग होता है। मंडन मिश्र लगभग हारने वाले हैं और वो डिक्लेयर कर ही दिए कि हम ठीक है, अब हम हारते हैं, हम आपका मत स्वीकार करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा नहीं, हम अर्धांगिनी हैं, आपने मुझे अर्धांगिनी कहा है, तो अर्धांगिनी कहा है तो जब तक आप हमें नहीं हरा देंगे, ये हमें नहीं हरा देंगे, तब की हार, आपकी हार हो नहीं सकती, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो विदुषी सरस्वती कई नाम, अलग अलग नाम में वर्णन आता है। मंडन मिश्र जी की वाइफ ने कहा कि आप हमसे डायलॉग कीजिए। उसमें एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया जो कि शंकराचार्य के उस समय ना अनुभव में था, वो सेक्सुअल पोजीशन को लेके था। जो स्त्री और पुरुष के बीच मिलन होता है, उसमें शंकराचार्य से पूछा, बताइए स्त्री को उसमें सबसे ज़्यादा सुख किस अवस्था में मिलता। अब ऐसा प्रश्न अगर शंकराचार्य जो बाल ब्रह्मचारी है उससे पूछ लिया जाए तो अब हराना भी ज़रूरी था, क्योंकि अद्वैत की स्थापना करा। उन्होंने कहा देवी मुझे 1 महीने का समय दीजिए, और 1 महीने का शंकर दिग्विजय किताब है, उसमें ये शास्त्रार्थ का वर्णन है। और शंकराचार्य गुफा में जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, हमारी बॉडी को आपको केयर करना है, ध्यान रखना। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये तंत्र के माध्यम से पॉसिबल है, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वो एक राजा की मृत्यु होती है और राजा का शव ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और राजा जीवित होते हैं। फिर वो वापस अपने राज्य में जाते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं जो प्रश्न के, उसके बाद वापस आते हैं और शास्त्रार्थ में उसका आंसर देते हैं। फिर उनकी पत्नी ने कहा अब आप विजेता हो गए। तो अब ये तंत्र के बिना पॉसिबल नहीं था। यद्यपि हम आपको एक चीज और बताएं, सच तो ये है कि कोई भी ग्रेटनेस को उपलब्ध हुआ है, कोई भी जिसको महापुरुष महादेवी कहते हैं, वो रास्ता वो है, वो तंत्र के बिना नहीं हुआ। चाहे उसे आप तंत्र का नाम दें या ना दें। आपको हमने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया। अब देखिए ये क्योंकि गौतम बुद्ध ने सांख्य मार्ग भी अपनाया, जैन मार्ग भी अपनाया, क्योंकि जैन बौद्ध से काफ़ी पुराना है, बिकॉज महावीर और बुद्ध कॉन्टेम्परेरी थे। लेकिन वहाँ भी तंत्र था, शंकराचार्य में भी तंत्र था, कबीर में भी तंत्र था।
नहीं तो इतना अनुभव से कोई कैसे कह सकता है कि झीनी 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 चदरिया सुखमन तार से बीनी चदरिया, पढ़े नहीं। वो कहते हैं मसी कागद गई नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और ऐसा व्यक्ति तंत्र के गूढ़ चीजों को बता रहा है, सुखमन तार से बीनी चदरिया। तो ये रास्ता जो है शंकराचार्य का, ये वो तंत्र में भी माहिर थे, क्योंकि बिना तंत्र के ऐसा नहीं कोई कर सकता। हनुमान जी, जैसे आपने अभी हनुमान जी का नाम लिया, योग में सिद्धि होती है अड़िमा महिमा लघिमा। अड़िमा का मतलब छोटे हो जाना, महिमा का मतलब बड़ा आकार कर लेना, और लघिमा का मतलब हवा से हल्का हो जाना। तो जो हनुमान जी उड़ के गए, वो उड़ के लघिमा शक्ति के माध्यम से गए। वो उस शक्ति के माध्यम से वो उन्होंने समुद्र क्रॉस किया। हवा से हल्की चीज़, ये विज्ञान है कि हवा से हल्की चीज़ हवा में तैरेगी, तो उससे उड़ के गए, वो लघिमा शक्ति उनके पास थी। तो ये हमारे भारतीय जीवन के उच्च जीवन का हिस्सा रहा है, हर किसी महापुरुष के जीवन में, जिसे रियल आध्यात्मिक सेंस में महापुरुष कहते हैं। हमारे देश में महापुरुष कई हुए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी महापुरुष हैं, लेकिन जिसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे कौल मार्ग वाले कहते हैं वीर साधना, तो ऐसे लोग तंत्र को नेग्लेक्ट नहीं कर पाए। तो शंकर भी उसमें शामिल है। शंकराचार्य ने पहली बार तंत्र तब एक्सपीरियंस किया था? देखिए, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये उच्च अवस्था कोई बिना तंत्र के नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, आप उसका नाम लीजिए नहीं लीजिए, तंत्र बेसिकली क्या है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में जो शक्तियां हैं उनको पहचानने का तरीका बता रहा है। आप वो शक्तियां इस माध्यम से जाने या उस माध्यम से जाने, उसे तंत्र नाम दें या ना दें, वो विधि तंत्र है, वो रास्ता तंत्र का है। मतलब जैसे ही आपने पहचान लिया कि आपकी शक्ति आप में है, ये शरीर अशुभ नहीं है, ये शरीर अध्यात्म का रास्ता है, वो तंत्र का मार्ग है। क्या फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी तंत्र का रास्ता अपनाया जा सकता है? देखिए, हमने कहा ना कि फाइनेंशियल गेन या पॉलिटिकल गेन मनुष्य ही तो करता है ना। मनुष्य अगर शांत होगा, मनुष्य अगर पीस में होगा, तो वो जो भी करेगा वो ज़्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन हाँ, तंत्र के माध्यम से जो, जैसे एक होता है कि सामान्य व्यक्ति जब पैसे के पीछे पड़ेगा तो वो भी फाइनेंशियल गेन करेगा। एक मतलब एक मदहोशी होनी चाहिए पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद भी आप उतनी बेहोशी से भागेंगे पीछे क्या। जैसे एक उदाहरण हम कबीर का और उनके पुत्र का देते हैं। कबीर के पास कोई कुछ लेने आता था, मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रचलित है ना कि गुरुजी के पास सोना चांदी दे आए, तो पहले भी आते थे। तो कबीर कहते थे ये सोना चांदी ले जाओ यार, हमारे लिए मिट्टी है, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी कार्य का नहीं हम। और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या सोना क्या पैसा, ये तो छोटी चीज़ हो गई। बाहर उनका लड़का कमाल खड़ा रहता था, वो रोकता था, भाई साहब कहाँ लाए तो थे, ले क्यों जा रहे हो? बोले कि आपके पिताजी ने कहा कि ये तो मिट्टी है और इसको ले जाओ। बोले बात आपको समझ में आ गई ये मिट्टी है? कि हाँ, बात समझ में आ गई। जब बात समझ में ही आ गई तो छोड़ो, मिट्टी को क्या ले जा रहे हो? तो वो सारा रखवा लेता था। वो कहते जब मिट्टी समझ में ही आ गई तो छोड़ दो। तो शुरू में कबीर को खबर मिली कि ऐसा आपका बेटा करवा रहा है। फिर उन्होंने कमाल की कुटिया में चेक किया, जहाँ रखवा लेता था वो 1 वर्ष बाद भी वहीं मिलते थे, उसे कोई लगाव नहीं होती। इसलिए उन्होंने उनका नाम दिया कमाल। उन्होंने कहा कि तुम तो हमसे भी होकर, हमने तो उसे मिट्टी समझा, लेकिन हमारे डिस्ट्रैक्शन में, हमारे डिटैचमेंट में अभी भी सोना था। हम सोने को सोना देख पा रहे थे, हम बोल तो मिट्टी रहे थे लेकिन सोना ही देख के वापस कर रहे थे। लेकिन तुमने वास्तव में मिट्टी देख लिया, तुम तो कमाल के निकले। तो एक बार को जब ये समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें, ये फाइनेंशियल गेन किसके लिए होते हैं, मतलब एक माध्यम है, तो जब समझ में आ गया कि ये वो शांति नहीं दे सकते, तो फाइनेंशियल गेन किया तो जा सकता है, लेकिन करेगा कौन, क्यों करोगे आप? जब आपको समझ में आ गया, जैसे सूरदास ने कहा कि काम धेन तज छोड़ छेरी कौन दुहावे। जब आपको
कामधेनु का पता चल गया, कामधेनु का दूध आप पीने की क्षमता हो, परम गंग को छाड़ महातम दुर्मत कूप खनावे, मतलब गंगा बह रही गंगा हो बह रही है तो और दूसरा। आप कुआं खोदो तो ये आपकी मूर्खता है। तंत्र के मार्ग पर आप आगे पहुंचे, शांति के मार्ग पर पहुंच गए, उसके बाद भी पागलपन अगर पैसे के लिए है तो वो कर ही नहीं पाएंगे। एक बार किसी गुरुजी ने मुझे बोला था कि ना, एक बार जो अध्यात्म को चख लेता है ना, फिर उसके लिए सारे रस फीके हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी ने सही कहा कि क्योंकि हायर लेवल का एक्सपीरियंस हो गया, अब फिर नीचे उतरना मुश्किल नहीं होता। आप जैसे हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो ब्लू लाइन बस में, ग्रीन लाइन बस में खूब जाते हैं और खूब सीट मिल जाता है, उसी को अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा आता है, हम पहले तो रेलवे की जनरल बॉगी में जाते हैं, फिर स्लीपर में जाते हैं, उसको बहुत अच्छा मानते हैं, थर्ड एसी, 2 एसी। जब आप 2 एसी पे पहुंच गए फिर जनरल में जाना मुश्किल है, फिर आप वापस नहीं जा पाएंगे, मतलब जब तक आपको फाइनेंस। तो ठीक हमारे जीवन का स्तर भी वैसा ही है। जब आपने हायर प्लेजर ले लिया, एक पश्चिम में एक दर्शन है हेडोनिज्म, उसमें एक मिल करके एक फिलोसोफर है, वो कहता है कि वंस यू नो द हायर प्लेजर यू विल गिव अप द लोअर प्लेजर। जब आप उच्च सुख को आप फील कर लेंगे तो नीचे वाला अपने आप छूटता चला जाएगा। उसने मेंटल प्लेजर को फिजिकल प्लेजर से बड़ा बताया, कहा कि मेंटल प्लेजर होता है। लेकिन ठीक है, पश्चिम के पास वो अध्यात्म के सुख के, अध्यात्म के आनंद का उन्हें पता नहीं, वो प्लेजर तक सीमित रहे, आनंद का अवस्था पता नहीं। तो भारतीयों ने तो उस आनंद की परम अवस्था को खोज लिया, उसके बाद फिर बाकी सब छोटी चीज़ें क्या खोजना। मतलब जब समझ में आ ही गया कि ये रामलीला है तो फिर रामलीला में होने वाली चीज़ों के पीछे क्या पड़ना। बिल्कुल। तो अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है। थोड़ा सा गुरुओं पे बात करते हैं। मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, क्या ये लोग भी तंत्र से जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से ये तंत्र के ही मार्ग थे। गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ परंपरा, ये सब तंत्र के ही स्कूल्स थे। ऐसे मान लीजिए सरल भाषा में, जैसे क्या हुआ ना कि जब कोई भी मत शुरू होता है या कोई भी प्रणाली चलती है तो उसमें जटिलता आती है। तो उसमें कई गुरु, कई महापुरुष ऐसे आते हैं कि सरल भाषा में, सरल लोगों के बीच में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, सब ने सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जी। डॉक्टर आदित्य, तंत्र को लेके काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। क्या सबसे बड़ा मिथ आपकी नज़र में है कि ये भ्रम तो दूर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मिथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके। सबसे बड़ा मिथ, और मिथ इसलिए है क्योंकि हमने उसको अशुभ माना है, उसको एक सभ्य समाज से निष्कासित किया है। तो तंत्र ये हमें सीख देता है कि शरीर ये जो है, या शरीर के माध्यम से हम अध्यात्म प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, बिकॉज इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमें आज के समय में स्वीकार करना पड़ेगा कि इसको डिनाई करके इसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज के समय में पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रिलेशनशिप जो खराब होते चले जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रेम की कमी है। मतलब आप ये मान लीजिए कि हम उच्च अवस्था पर हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा मिथ, और हमारे सामने उदाहरण भी हैं। भाई ये कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन हमारे सामने उदाहरण हैं कि हम उस अवस्था तक नहीं जा पाते, उस अवस्था तक बात नहीं कर पाते कि जो हमें परम शांति दे सके, जो हमें टुगेदरनेस का विवाह। आपको पता है, विवाह तंत्र का हर किसी के लिए विवाह नहीं था। विवाह का सिस्टम कहाँ से आया? ये तंत्र की वजह से आया, जो आदिम मानव से अब धीरे धीरे बढ़े। ये जब हमने स्वीकार किया कि अकेले रह के हम उस शांति को अनुभव नहीं कर सकते, हम दो फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी जो अलग अलग हैं, अगर वो मिलें तो वो परम शांति का मार्ग हो सकता है, परम साधना का मार्ग हो सकता है। लेकिन वो विवाह एक रिचुअलिस्टिक बन के रह गया। तो सारे मिथ्स, जितने ज़्यादातर मिथ्स हैं तंत्र को लेके, पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके, दूसरा है जादू टोने को लेके कि ये जादू टोना है, वशीकरण है, काला जादू है। तंत्र का दुरुपयोग तो काला जादू हो सकता है, बिकॉज हमारे शरीर में जब शक्ति है, जब हम किसी लेवल पे पहुंचेंगे तो शक्तियां प्रादुर्भाव होता है। अच्छा जी। जैसे
आपने किसी भारतीय रिसेंटली बाबा का सुना होगा, वो ऐसे करके ये निकाल देते थे, ये निकाल देते थे। हाँ जी, हाँ जी। नाम लेना सही नहीं है, लेकिन ये तंत्र का, अध्यात्म का दुरुपयोग है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं और वो शक्तियां मिलना शुरू हो जाती हैं आपको, योग के रास्ते से भी और तंत्र के रास्ते से भी। योग और तंत्र में बस इतना फर्क है कि योग सप्रेशन, मतलब उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, दोनों का लक्ष्य एक है, और तंत्र उसको स्वीकार करके, जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। तो एक और सबसे बड़ा जो मिथ है वो यही है कि ये जादू टोना है, ये काला जादू है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तंत्र विशुद्ध रूप से अध्यात्म का रास्ता है। इस जिंदगी में, ये जो हमें जीने की जिंदगी मिली है, हम 60 साल 70 साल 80 साल का जीवन लेकर आए हैं, विजिटर्स हैं, और 60 70 80 साल के जीवन में इस जीवन में ही फील कर सकें मनोरमम जीवनम। मतलब जीवन के अंतिम दिनों में हम ये ना फील करें कि सब माया है, सब बेकार है, कुछ नहीं, कोई ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। मतलब हम जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं कि कितना वंडरफुल जीवन जिया हमने, क्योंकि जीवन जीने की कला तो हमें तंत्र सिखाता है। तो मिथ तो हमें निकाल लेने चाहिए। हमें, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि तंत्र के रास्ते में सारी बाधाएं ख़त्म करके हमको एकदम हर किसी को तांत्रिक बन जाना चाहिए, लेकिन तंत्र ने ऐसी सरल टेक्निक सभी के लिए दे दी हैं, कॉमन आदमी के लिए दे दी हैं, अनमैरिड के लिए दे दी है, कि वो उस माध्यम से भी शांति प्राप्त कर सकते। ये पूरी तरह से सेकुलर, पूरी तरह से दिस वर्ल्डली, इनफैक्ट भारतीय आध्यात्मिकता भी सेकुलर ही है, कोई अदर वर्ल्डली नहीं है। तो ये सारे मिथ धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज आपको पता हो कि भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में तंत्र नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। बताइए। मतलब जो, जैसे कहा जाता है ना कि योग, जब योगा हो गया तब हमको समझ में आई कि कितनी बड़ी चीज़ है योग। योगा मतलब अंग्रेजी में वायोजीए हो गया, तब समझ में आई कि बड़ी, अब बात बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हरे राम भी तो हरे, जब रामा हो गया हाँ, तो राम की वैल्यू समझ आई। तो उसी तरह से तंत्र विदेशियों ने बहुत अच्छे से कर लिया। आपको तंत्र के स्कूल हैं, आप जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, वहाँ स्कूल ऑफ तांत्रिक स्टडीज़ कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता। लेकिन भारत के, मुझे नहीं लगता किसी में तंत्र का, हाँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, कश्मीर सैविज्म है, अब धीरे धीरे शुरू किया है लोगों ने, लेकिन इसको एकेडमिक करिकुलम में लाएं और सबको समझाएं कि खूबसूरत ज़िंदगी है। कैसे समझोगे आप? वो ज़िंदगी का रास्ता शरीर को डिनाई करने से नहीं होता। ज़िंदगी का रास्ता उस मौलिक शक्ति को डिनाई करने से नहीं मिल सकता जो कि मूल में है। उसको डिनाई कैसे करेंगे? आप बच्चों से बात नहीं करेंगे सेक्स की, तो वो तो विकृति में जाएंगे ही जाएंगे। तो इस तंत्र का हमें वहाँ से, मतलब जैसे एक बच्चा जब युवा होने लगता है, युवती होने लगती है, वहाँ से लेके पूरे जीवन तक प्रासंगिक है। कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे लव का प्रादुर्भाव हो। लव का प्रादुर्भाव का एक बहुत बड़ा रास्ता ये हो सकता है कि हम ट्रांसफॉर्म करें, उस काम अवस्था को ट्रांसफॉर्म करें। और हम सर परंपरा की बात करते हैं, जब आपने शंकराचार्य जी का एग्जाम्पल दिया, जो मिश्रा जी की वाइफ थी, कि मैं आती हूँ अब शास्त्रार्थ में, और उन्होंने उस ज़माने में ये सवाल किया, एक महिला जो कि एक हाउस वाइफ हमारे यहाँ कितना माइंडसेट जेंडर इक्वालिटी और होगा, सोचिए। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जेंडर एम्पावरमेंट, जिसको विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, कभी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं रहा। हमारा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच गए, इसका मतलब खाने की चिंता वाली इनइक्वालिटी नहीं है। विदेशों में विमेन एम्पावरमेंट बेसिक चीज़ों के लिए था, लेकिन यहाँ विमेन एम्पावरमेंट इंटेलेक्चुअल लेवल पे था। बृहदारण्यकोपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का डायलॉग देखिए। याज्ञवल्क्य सबको पराजित कर देते हैं, लेकिन गार्गी कहती है भाई साहब मुझे करिए आप पराजित। और ऐसे प्रश्न पूछती है, कहती जब हम डिक्लेयर करें तब हर कोई मानेगा कि याज्ञवल्क्य सबसे बुद्धिमान है। और गार्गी ने डिक्लेयर किया बाद में कि हाँ, हम आपसे कहते हैं आप सबसे बुद्धिमान है, आप सारी गौएं ले जाइए। तो वहाँ देखिए जज के रूप में है। इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, विदुषी का एग्जाम्पल है, गार्गी, मैत्री। आप देखिए पूरा भारतीय जो जेंडर इक्वालिटी का डिस्कोर्स है ना, वो अलग आयाम पर है, वो छोटे आयाम पे नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय, हम जैसे मैथिली शरण गुप्त ने
एक कविता लिखी है कि आओ हम सब विचारें, कुछ ऐसी है कि हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो सच तो ये हमारा लेवल बहुत हाई था तंत्र के लेवल में, जेंडर इक्वालिटी के लेवल में, और हम आज क्या हो गए, आज हमारी दकियानूसी किस लेवल तक पहुंच गई है कि जेंडर इक्वालिटी हम उसी लेवल पर आ गए जो पश्चिम ने हमें दे दी। अदरवाइज हमारा स्तर ऐसा नहीं था। सभा और समिति में, जो वैदिक काल में सभा समिति होती थी, उसमें फीमेल मेंबर्स का पूरा योगदान था। बुद्धिस्ट जातक कथाएं लिखने में कई फीमेल स्कॉलर्स इन्वॉल्व थी, कई ऋषिकाएं इन्वॉल्व हैं ऋग्वेद को लिखने में। ऋषिकाएं मतलब जो फीमेल स्कॉलर्स, कई सूक्त तो फीमेल के नाम पर हैं। ऐसा कौन सा धर्म है, कौन सा अध्यात्म है जिसमें फीमेल का एकदम साथ चल के, साथ मिल के और अध्यात्म के रास्ते पर कहीं और उदाहरण नहीं मिलेगा भारत को छोड़ के। तो यहाँ पुरुष और नारी अलग अलग होके नहीं, तंत्र भी वही रास्ता बता रहा है कि नर और नारी का अलगाव से, दूर दूरी से अध्यात्म का रास्ता नहीं निकल सकता। भाई जब प्रकृति ने, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स रहे होंगे, जब हम इवोल्यूशन एक कोशी, तो उसमें तो मेल फीमेल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब वो आगे सेल डिवीजन और म्यूटेशन और सारे जो मल्टी पल्स सेल्स वाले एनिमल्स रहे होंगे, तो बाद में तो ये लिंग विभेद आया होगा। जब लिंग विभेद आया होगा तो इसका मतलब शक्ति का डिवीजन हुआ होगा। अब शक्ति का डिवीजन होगा, लेकिन मनुष्य के लेवल पर चेतना हायर हो गई है, तो उस शक्ति के डिवीजन को बहुत हायर लेवल पर ले जा सकते हैं इफ़ दे आर टुगेदर। लेकिन वो कला आनी चाहिए, तंत्र हमें वो कला सिखाता है। एंड आई होप आज के इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग तंत्र में उस तरीके से इंटरेस्ट लेंगे जो कि सही है, दर्शन को पढ़कर, दर्शन के थ्रू तंत्र को पढ़कर। शिव सूत्र, हमें लगता है शिव सूत्र सभी को पढ़ना चाहिए। शिव सूत्र की जो 112 टेक्निक्स हैं सभी को पढ़ना चाहिए। हमें एक खबर तो मिलेगी कि हमारा अध्यात्म कितने ऊंचे अव्वल दर्जे का था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदित्य जुड़ने के लिए। काफ़ी सार्थक रही है चर्चा और बहुत एंजॉय किया मैंने भी, और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।